जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम समझते हैं एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान में हमारी तीसरी वीडियो है। आइए आज हम समझते हैं तारे के जीवन काल से लेकर के तारे की अंतिम दशा के बारे में कि तारा का जो अंतिम दशा है वह क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे भी हम आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले जो है आकाश में ब्रह्मांड में धूल कण की कोई कमी नहीं है, तो सभी यह धूल कण कंकड़ पत्थर मिल करके एक विरल गैस में पहले घूमते रहते थे। इसके बाद धीरे धीरे संकेंद्रित होकर के यह एक संघनित होने लगे। संघनित होकर के यह जो है एकजुट हो गए, जिसमें घर्षण की वजह से आपस में संगठन की वजह से संकेंद्रित होने की वजह से आग पकड़ ली और यह तारा का रूप ले लिया। जब तारा का रूप ले लिया तो इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ, दो गैसें मिली। हाइड्रोजन जो है हीलियम में संलयन हुआ, विखंडन नहीं दोस्तों, संलयन हुआ, जो इसे हम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का नाम देते हैं दोस्तों। जब इसमें नाभिकीय संलयन हुआ तो इसमें से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलना शुरू हुई, जिससे यह तारा बन गया दोस्तों। क्या बन गया? तारा। इसमें जो गैस होती है दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होती है, तथा इसमें जो यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है तारा। तारा कैसा रहता है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा में आप लोग से समझें तो प्लाज्मा जैसे शैम्पू वगैरह जो आप बाल में लगाते हैं वह प्लाज्मा का ही रूप होता है। जो अलकतरा टाइप में होता है, जो रोड पे गिराया जाता है, जैसे चोआ वगैरह कहते हैं, वह क्या होता है? ब्लैक काला काला सा होता है, वह भी जो है प्लाज्मा अवस्था पे होता है। जैसे लोहा वगैरह को भी आप यदि गर्म कर देंगे तो वह भी प्लाज्मा रूप में हो जाएगा। जब भी किसी का टेम्परेचर 6000 डिग्री से अधिक हो जाता है तो वह क्या होता है? प्लाज्मा रूप में हो जाता है। क्योंकि जब तारे का अंतिम जीवन काल आता है तो जब लाल दानव बनता है तो कम से कम उसका टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। 6000 डिग्री कम से कम, यानी न्यूनतम जो उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री। औसतन देखेंगे तो 27 से 28000 डिग्री सेल्सियस होता है, और एकदम जब अधिक रहेगा तब तो बहुत ही अधिक रहता है। जब सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है तो वह नीला दिखता है, जब औसत टेम्परेचर रहता है तो नारंगी या फिर सफ़ेद दिखता है, जब सबसे कम टेम्परेचर हो जाता है तो लाल दिखता है। उसमें भी 6000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान रहता है दोस्तों इस तारे का। देखिए तारा बनता है, तारे के बाद यह लाल दानव बन जाता है। लाल दानव जब इसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तारे का किसी भी तारे का 90% यदि ईंधन खत्म हो जाएगा तो वह लाल दानव बन जाएगा, मतलब कि तारा बूढ़ा हो जाता है। और यह लाल दानों में क्या होते हैं? तारे की साइज बढ़ जाती है। क्या होती है? तारे की साइज जो होती है लाल दानों में वह बढ़ जाती है, इसका आकार बढ़ जाता है। यह जो अपना सन है, जो सूर्य है, यह इसकी भी जब 5 अरब वर्ष से ज़िंदगी जी चुका है, 5 अरब वर्ष अभी और जिएगा, इसके बाद यह अभी लाल दानों का रूप ले लेगा। जब यह लाल दानों का रूप लेगा तो अपने समक्ष के 5 ग्रहों को यह जला देगा, क्योंकि इतना विशाल हो जाएगा, इसकी आकृति जो है वह बढ़ जाएगी। जब वह बढ़ेगी तो अपने नज़दीक के 5 ग्रहों को यह ले लेगी, उसमें समा लेगा जो है। तो इसके बाद लाल दानों का रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है दोस्तों। जब 95% ईंधन खत्म हो जाता है तो यह श्वेत वामन बन जाता है, जिसे हम जीवाश्म तारा के नाम से जानते हैं, व्हाइट डॉर्फ नाम से जाना जाता है इंग्लिश में दोस्तों। जब इसका टोटल ईंधन समाप्त हो जाता है तो यह काला वामन बन जाता है, जिसे ब्लैक डॉर्फ के नाम से जानते हैं इंग्लिश में दोस्तों। जी हाँ, लेकिन यह प्रक्रिया सिर्फ उसी तारे के साथ होती है जो तारा छोटा होता है, जो तारा छोटा होता है। लेकिन जो तारा का जो द्रव्यमान है वह बड़ा होता है, जो तारा विस्तृत होते हैं, जो विशाल तारे होते हैं, वह दोस्तों श्वेत वामन नहीं बनते, क्योंकि वह लाल दानव बनेंगे। उसके बाद उसमें विस्फोट हो जाता है उस तारे में, तो उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं? सुपरनोवा, या फिर विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे हम अभिनव तारा भी कह देते हैं दोस्तों। जी हाँ, जब किसी बड़े तारे का 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो उसके बाद वह तारा सुपरनोवा का रूप ले लेता है। जैसे ही वह सुपरनोवा बनता है तो सुपरनोवा में एकाएक विस्फोट हो जाता है दोस्तों। जब वह विस्फोट होगा तो उसमें से एक बनेगा न्यूट्रॉन, जो बड़ी आकृति का बनता है वह बन जाता है न्यूट्रॉन। उसके बाद जो बनेगा वह बनेगा क्वेसर, पल्सर। क्वेसर बनेगा और पल्सर बनेगा। क्वेसर वह होता है दोस्तों, वह बहुत छोटा छोटा सा उसमें भाग होता है, छोटा टुकड़ा गिरता है जहाँ, और थोड़ा बहुत ईंधन बचा रहता है तो वह चमकता है बहुत तेज़ी से, इसलिए उसको क्वेसर कहते हैं। और एक होता है पल्सर। पल्सर जो होता है वह भी छोटा ही होता है और बहुत तेज़ से जो है अंतरिक्ष में घूर्णन करने लगता है, छोटा होने की वजह से, और यह प्लाज्मा अवस्था में रहता ही है तो बहुत अधिक से तेज़ी से घूर्णन करने लगता है, इसलिए हम इसे जो है पल्सर का नाम दे देते हैं। आप लोग पल्सर गाड़ी वगैरह देखे होंगे। जी हाँ, उसी प्रकार एक क्वेसर भी होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा ईंधन बचा रहता है, वह चमकता है, तो इसलिए उसे क्वेसर कहा जाता है। न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का कोई प्लस और माइनस नहीं होता है दोस्तों। यह जो है शांति अवस्था में पड़ा रहता है, तो शांति अवस्था में पड़ा रहने की वजह से यह थोड़ा सा बड़ा भी होता है। जब बड़ा होता है तो इसमें जो प्लाज्मा होता है वह आपस में जो है एकदम एकत्रित होने लगता है, एकदम संघनित होने लगता है। वह सिकुड़ कर एकदम छोटा बनने का प्रयास करता है वह, क्योंकि प्लाज्मा को आप ऐसे फेंकेंगे तो वह भी बटोरने
देखते हैं आपको कहीं गिरा देंगे शैम्पू को तो एक जगह जैसे बटुर जाता है थोड़ा सा, तो वह बटुरने का प्रयास करता है, एक संकेंद्रित होने का प्रयास करता है दोस्तों, सिकुड़ सिकुड़ कर इतना घना हो जाता है, इतना घना हो जाता है, वह घना की वजह से इसका घनत्व दोस्तों बढ़ जाता है। दुनिया में सबसे अधिक किसी का घनत्व है दोस्तों, तो वह है ब्लैक होल का। तो यही न्यूट्रॉन आगे चल के जो है ब्लैक होल का रूप ले लेता है, जिसे हम ब्लैक होल को हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र या फिर कृष्ण बीवर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दुनिया में सबसे विशाल किसी का घनत्व है दोस्तों तो ब्लैक होल का है। ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का वजन जो होता है 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है दोस्तों। मतलब एक चम्मच मिट्टी का वजन भी हम लोग नहीं उठा सकते दोस्तों, 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ब्लैक होल को किसी भी प्रकार का कोई भी पिंड जो है उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह इतना घना होता है, उसका वजन जो होता है इतना घना होता है कि उसे किसी प्रकार का कोई भी पिंड जो है उसे तोड़ नहीं सकता। उससे टकराएगा तो वह अपने खुद ही टूट जाएगा। जिस भी किसी ग्रह या पिंड से टकराएगा ब्लैक होल तो वह उसे छिद्र बनाकर उसमें वह बाहर निकल जाएगा। प्रकाश भी उससे गुजर नहीं पाता है, उसका घनत्व इतना अधिक होता है कि वह अपने अंदर सोख लेता है। प्रकाश यदि आप उस पर जलाएंगे तो प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए वह एकदम काला होता है, इसलिए उसे कृष्ण कहा जाता है। जो चीज़ काली होती है उसे कृष्ण कहा जाता है दोस्तों, इसलिए हम उसे कृष्ण बीवर या कृष्ण होल के नाम से जानते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सूर्य यानी तारे के जन्म से लेकर के तारे के मृत्यु तक आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के बारे में बताएंगे कि कौन सी आकाश गंगा है, किसे आकाश गंगा कहते हैं दोस्तों, मंदाकिनी क्या होता है, दुग्ध मेखला क्या होता है, मिल्की वे क्या होता है, इन सब के बारे में बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।